जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर सेगिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पर अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ ही हमारी गैलेक्सी बेहद ही स्पीड से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। यानी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की या कई लाइट ईयर्स दूर लार्ज एरिया में फैले गैलेक्सीज की, हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही बदलता रहता है। पर इसकी रफ्तार ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी बदलाव को नोटिस करने में हमें सैकड़ों से हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। पर एक साल यानी 365 दिनों के दौरान ही हमारी पृथ्वी, सोलर सिस्टम और हमारे ब्रह्मांड में काफ़ी कुछ बदल जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफ़र में चलना होगा, जहां हम जानेंगे एक साल के दौरान हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम और हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ बदल जाता है। नंबर 1, यूनिवर्स इज गेटिंग बिगर एवरी ईयर। हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। पर बिग बैंग के बाद से लगातार हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड हर साल करीब 6.5 लाइट ईयर जितना सभी दिशाओं में फैल रहा है। यानी हर साल हमारा ब्रह्मांड में करीब 176 ट्रिलियन क्यूबिक लाइट ईयर जितना भाग जुड़ता जा रहा है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इस संख्या को लिखने के लिए आपको एक के पीछे एक 52 जीरो लगाने पड़ेंगे। इस विशाल भाग में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जैसे करीब 850 गैलेक्सी समा सकती है। नंबर 2, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज गेटिंग शॉर्टर एवरी ईयर। हर साल हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पिछले साल की तुलना में छोटा होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कैसे हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से फैलता जा रहा है। ऐसे में हमसे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी हमसे और भी ज़्यादा दूर जा रही है। पर हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सीमित है और हम केवल कुछ बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार और गैलेक्सी का अध्ययन करने में सक्षम हैं। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो ये सारे स्टार्स और गैलेक्सी धीरे धीरे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल करीब 20 मिलियन स्टार्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जिनका अब हम कभी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, न्यू स्टार्स आर फॉर्मिंग एवरी ईयर। हर साल हमारे गैलेक्सी में पिछले साल की तुलना में नए स्टार्स का जन्म हो रहा है। आज हमारा ब्रह्मांड पहले की तुलना में काफ़ी विकसित हो चुका है। रॉ मटेरियल्स की कमी की वजह से नए स्टार्स के बनने की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी है। फिर भी केवल हमारी गैलेक्सी में ही कई गैस और डस्ट क्लाउड्स मौजूद हैं, जो कि ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो रहे हैं। यह प्रोसेस कई लाख सालों तक चलती रहती है, जिसके बाद इन गैस क्लाउड से एक स्टार का निर्माण होता है। वर्तमान समय में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल 0.68 सोलर मास जितने नए स्टार्स का जन्म होता है। यानी हर 2 साल में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसे एक स्टार का निर्माण हो जाता है। भले ही आपको यह रफ्तार काफ़ी कम लगे, पर कॉस्मस की भाषा में रफ्तार काफ़ी अच्छी है। पर आज से करीब 11 मिलियन सालों पहले यह रफ्तार काफ़ी अधिक थी। उस समय हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में हर साल करीब 13 नए स्टार्स का जन्म हो रहा था। नंबर 4, यूनिवर्स इज गेटिंग कोल्डर एवरी ईयर। हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती कुछ लाख सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और उसका एवरेज टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ हमारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैलने लगा और इसका एवरेज टेम्परेचर कम होता चला गया। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर करीब -270.4 डिग्री सेल्सियस है। पर हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। अगर हमारा ब्रह्मांड इसी तरह से ठंडा होता रहा तो आने वाले कुछ लाख बिलियन सालों में इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। यह ऐसा तापमान होगा जिसमें एटम भी मूव करना बंद कर देते हैं और ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड बिग फ्री स्टेट में चला जाएगा। नंबर 5, अ डे इज गेटिंग लॉन्गर एवरी डे। हर साल हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है, पर हमारे चांद और सूर्य के शक्तिशाली टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी की अपनी एक्सिस पर घूमने की स्पीड हर साल करीब 14 नैनो सेकंड कम होती जा रही है। यानी हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनो सेकंड बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो यह बदलाव काफ़ी कम है, जिसका हम पर और आप पर कुछ भी असर नहीं होता, पर अगर यह ऐसे ही जारी रहा तो अगले करीब 40 लाख सालों में एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा
और पृथ्वी पर करीब 1 साल 366 दिनों का होगा। इस विशाल ब्रह्मांड की उम्र के सामने हम मानवों का अस्तित्व लगभग ना के बराबर है, और उसमें भी हम इंसानों ने केवल कुछ सैकड़ों सालों पहले इस विशाल ब्रह्मांड को विशाल टेलीस्कोप्स की मदद से देखना शुरू किया है। पर हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड, हर दिन और हर साल बेहद ही तेज गति से बदल रहा है। भले ही हम इंसान इन्हें नोटिस कर पाने में सक्षम नहीं है, पर आने वाले कुछ लाख और करोड़ों सालों में छोटे छोटे बदलाव हमें, हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।